साल हो गए मोदी जी को। 11 साल पर पूरा देश 11 साल की उपलब्धियां समझना चाह रहा था, देखना चाह रहा था, सुनना चाह रहा था। आखिरकार शाम होते-होते मोदी जी ने या भाजपा ने कहें उसको, भाजपा ने उपलब्धि बता दी। 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि, आप सर्वनिरपेक्षता बोलते हैं उसको। मैं बेशर्मी बोलता हूँ, थोड़ा-सा ज़्यादा कड़वा है। सबसे बड़ी उपलब्धि जो बेशर्मी है, वो आखिरकार दिखा दी। मुंबई में रेलवे ट्रैक पर जब लाशें पड़ी थी, तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता, मैं नाम लेके शुरू में ही बता देता हूँ, कोई सस्पेंस जैसा नहीं कि सब माहौल बनाए। राहुल नार्वेकर स्पीकर हैं। राहुल नार्वेकर ने जिस समय शोक जताया, उसी कंटिन्यूटी में अश्विनी वैष्णव की तारीफ शुरू कर दी। आप कल्पना कर सकते हैं इस बेशर्मी की? मतलब ट्रैक पर लाशें हैं, जवाब नहीं है सरकार के पास। रेलवे का सत्यानाश करने वाले लोग जो है, वो उसी वक्त समानांतर एक ही बाइट मेरे अलग कार्यक्रम में भी बोल देते, तो भी एक बार हम कान पकड़ करके कहते चलो भाई अलग कार्यक्रम था, नहीं दिखाएंगे। उसी कंटिन्यूटी में अश्विनी वैष्णव की तारीफ शुरू कर दी। और ये सब तब हो रहा था जब महाराष्ट्र में सारे विपक्षी नेता अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहे थे। हालांकि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते, फिर भी हम तो सवाल खड़ा करेंगे, क्योंकि पहलगाम के बाद ये देश अमित शाह का इस्तीफा मांग, क्यों मांग रहा था? वजह सामने थी। आंतरिक सुरक्षा का मामला, जिम्मेदार कौन? देश का गृह मंत्री। खुफिया चूक, जिम्मेदार कौन? इस देश का गृह मंत्री। तो इस्तीफा कौन देगा? राहुल गांधी, अखिलेश यादव। इस्तीफा मांग रहा था देश। लेकिन क्या मजाल की चू कर दे कोई भाजपा में। वक्त गुजर गया, जश्न शुरू हो गया। अब सवाल है कि अमित शाह तो अभी इस्तीफे वाली बात पर ना अमित शाह ने बोला, ना भाजपा ने में किसी ने बोला। पहले शाह इस्तीफा देंगे या अश्विनी वैष्णव देंगे, या दोनों देंगे, या शाह अभी नहीं देंगे, पहले अश्विनी वैष्णव देंगे। भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तमाम सारे सवाल पैदा हो जाते हैं भाजपा जब होती है सामने, क्योंकि हमने पहले इंट्रोडक्शन दिया राहुल नार्वेकर का। जब बेशर्मी अपने चरम चरम पर हो, तो फिर ऐसे सवाल तो पैदा होंगे, क्वेश्चन मार्क लगेंगे। क्योंकि अगर दूसरी सरकार होती, यकीनन कहता हूं मैं, भ्रष्टाचार कितना भी हुआ हो बाकी सरकारों में, यूपीए के समय में या जिस भी सरकार, कांग्रेस की सरकार, लेकिन बेशर्मी इतनी नहीं थी। बहुत इस्तीफे हुए, मंत्री जेल गए हैं। यूपीए के ही कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों में मंत्री जेल गए। इस्तीफा तो छोटी बात, आप कल्पना कर सकते हैं इस सरकार? नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। इस सरकार में खुलेआम कहा जाता है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, और देश के रक्षा मंत्री कहते हैं, जिस समय मंच पर वायुसेना प्रमुख इतनी कठोर टिप्पणी कर रहे होते हैं कि दूसरा कोई होता, शास्त्री जी का दौर अगर मैं याद करूं, उस जमाने की सरकारें होती, तो रक्षा मंत्री मंच से बाद में उतरता, पहले इस्तीफा भेजता। लेकिन वो तो निंदानाथ पहले ही कह चुके हैं हमारे इस्तीफे नहीं होते। मैं कुछ तथ्य लाता हूं सामने, फिर हेमंत भाई के पास चलेंगे, उन्होंने भी काफी इस पर काम किया है। क्योंकि आज रेलवे की हालात, रेलवे भारत के लिए आप कह लें तो नस जैसे है, खून बहता है जैसे नस में, तो सेहतमंद रहता है शरीर। तो रेलवे, पूरा देश अगर कनेक्ट है तो रेलवे की वजह से। उसका सत्यानाश कैसे किया है वो बाद में दिखाएंगे। पहले लाइए जरा ट्वीट लाइए, एक एक करके। राहुल गांधी को लाइए, राहुल गांधी का ट्वीट। जब मोदी सरकार 11 साल की सेवा का जश्न मना रही है, तब देश की हकीकत मुंबई से आ रही दर्दनाक खबर में दिखती है। ट्रेन से गिरकर कई लोगों की मौत। भारतीय रेल करोड़ों लोगों की जिंदगी की रीढ़ है। आज
लेकिन आज असुरक्षा, भीड़ और अव्यवस्था की प्रतीक बन चुकी है। मोदी सरकार के 11 साल, न जवाबदेही, न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है। देश आज क्या झेल रहा है, ये कौन देखेगा? मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। ठीक है। राहुल गांधी ने तो खैर इस्तीफे की बात नहीं की। हर्षवर्धन सपकाल, लाइए उनका पोस्ट। उन्होंने कहा कि अश्विनी वैष्णव का अब इस्तीफा होना चाहिए। ऊपर मराठी में है, प्ले कर दीजिए। नीचे इंग्लिश में उसी का अनुवाद है, वो जो एक्स सुविधा देता है कि आप अनुवाद देख लीजिए। इसमें साफ-साफ जो है उन्होंने अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांगा है। हटा दीजिए। अब आदित्य ठाकरे, उनको जरा सुनाइए। पहले इस्तीफे वाले पे, फिर अभी हम राहुल नार्वेकर को सुना रहे हैं आपको। इस्तीफा मांग रहे हैं। The problem is, this is not the first accident of this kind. The rail mantri has become a real mantri. There have been multiple accidents in the railway sector in the last 2 or 3 years which have been terrible, but no one's coming forward to claim any responsibility. This is solely the responsibility of the railway department and the railway minister. Sadly, the railway minister is busy making funny speeches and comic voices, making reels, but not coming forward to take responsibility for the people of India who travel in railways. As you mentioned that this is not the first such kind of incident, do you demand resignation of railway minister? I think the people of India have demanded his resignation multiple times, but he has no shame. He carries on. सर, हमने देखा है कि ओवर क्राउडिंग का जो इशू है वहाँ पे होते आया है कि कहीं ना कहीं सरकार को उस पे रेलवे के पे कंट्रोल पे इस घटना पे किस तरह से, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। निश्चित रूप से इसके ऊपर सरकार उचित कदम उठाएगी, रेलवे प्रशासन उचित कदम उठाएगा। लेकिन एक बात हमें देखनी पड़ेगी, पिछले कुछ सालों में हमने देखी है कि अश्विनी जी वैष्णव जो है रेल मंत्री है, इन्होंने काफी बार मुंबई के लिए और सुविधाएं दी है, मुंबई को अधिक ट्रेनों की सहूलियत दी है, बोगीज बढ़ाई है, एयर कंडीशन कोचेस चालू की है। अभूतपूर्व काम ऐसा इस सरकार ने रेलवे सेक्टर में किया है। लेकिन मुंबई की आबादी और मुंबई में आने वाली लोक संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक वर्किंग कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर जब लोड बढ़ता है तो शायद ऐसा ओवर क्राउडिंग का मसला आता है, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके ऊपर हल निकालना बहुत जरूरी है। सुना आपने, लोगों की गलती है, मुंबई आ रहे हैं, ओवर क्राउडिंग हो रही है लोगों की। अश्विनी जी वैष्णव पूरा संघ वाला पूरा उन्होंने सिस्टम फॉलो किया है, बीच में जी, आगे जी, पीछे जी, बीच में जी। तो अश्विनी जी वैष्णव उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब ये अव्वल दर्जे की, आप कह सकते हैं, क्या मैं शब्द इस्तेमाल करूं, कितना आदमी उसी कंटिन्यूटी में जो हुआ है ये इस पर होगा। लेकिन अश्विनी जी वैष्णव ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब आप पहले से ही जान लीजिए कि उन पर सवाल नहीं खड़ा करना है, उन पर उंगली नहीं खड़ी करनी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, अभी आपने देखा था चेनाब वाले में या गुजरात में जब कोच फैक्ट्री वाला था, कैसे हमारे भारत माँ के सपूत आ गए हैं, डब्बा बना के लेकर के, इंजन भी लेके आए हैं खींच के। मतलब हद है, कव्वालों की टोली पूरी इकट्ठा कर रखी है, लोग मर रहे हैं, ये तारीफ कर रहे हैं। देखिए, जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं, ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, आपको पता है, और इनको पता है कि बॉस को खुश कैसे किया जाता है, और वो इनके अंदर जितनी भी जो प्रतिभा है वो कूट कूट के भरी हुई है। ये जो जुलाई आएगी अभी अगले महीने, इसमें इनके कार्यकाल के 4 साल पूरे हो जाएंगे बतौर रेल मंत्री। और बतौर रेल मंत्री इनके कार्यकाल में जो एक्सीडेंट्स हुए हैं अभी तक, उसमें 351 के आसपास मौतें हो चुकी हैं, आज वाली को मिलाकर के 351 मौतें। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 4 साल को 351 से भाग करेंगे, 351 को, तो मेरे ख्याल में 90 के आसपास, 88 के आसपास पर ईयर इनके कार्यकाल के अंदर मौत हुई। 970 लोग घायल हुए हैं और 200 मेजर इंसिडेंट्स हुई हैं, एक्सीडेंट्स, इन 4 सालों के अंदर, जो 4 साल होने जा रहे हैं। आज वाली जो घटना है, ये तो अपने आप में इतनी शर्मनाक है कि मुंबई जैसे शहर के अंदर, जहां पर रेल्स की फ्रीक्वेंसी भी है, सारी लोकल ट्रेन की भी फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी आप भीड़ को उस तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाते। और ये वहां का हमेशा का एक ये है कि आप उसको अगर मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है कि नंबर ऑफ रेल्स बढ़ानी या उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी, लेकिन उस पर ध्यान किसी का नहीं है। इनका ध्यान, आपने बिल्कुल ठीक, अश्विनी वैष्णव तो रील बनाने में माहिर है, और अभी एक प्रधानमंत्री के इनके फंक्शन में जब आपने देखा तो किस तरह की आवाज
बदल बदल के, जैसे कार्टून कैरेक्टर्स बोलते हैं उस तरह हाँ के कैरेक्टर्स बोल रहे थे। मतलब वो भाषा भी अपने आप में किसी मंत्री की या किसी ब्यूरोक्रेट की क्या ही होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं अब आ गए हैं इस तरह की, मतलब जो जिस तरीके से बोल रहे थे हम, तो उनकी नकल भी क्यों ही करनी चाहिए। लेकिन सवाल आशीष भाई है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं ना वो गलत उठा रहे हैं, कि क्या ये इस्तीफा देंगे। आप भूल गए, या तो 4 मौतें हुई, आज 8 लोग गिरे ट्रेन में से, 4 मौतें हुई। इनके कार्यकाल में तो 296 मौतें एक ही घटना में हो गई थी, उड़ीसा के अंदर बालासोर में, अगर आपको ध्यान हो। 296 मौतें हो गई थी और 1200 से ज्यादा इंजरीज हुई थी, 1200 से ज्यादा इंजरी। उसके बावजूद भी आज का दौर है, जो आज के जो दशक चल रहा है, उस पूरे दशक के दौरान हो सकता है सबसे विभत्स हादसा हुआ हो वो, और उसमें टेक्निकल और वो सारी लापरवाही भी थी। उसके बावजूद उन्होंने कहाँ इस्तीफा दिया, और कह दिया कि सिग्नलिंग फेलियर था। सिग्नलिंग फेलियर के लिए भी तो किसी न किसी की जिम्मेदारी होती होगी। आपको याद होगा, आपने एक शुरू में जिक्र किया लाल बहादुर शास्त्री जी का, पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व रेल मंत्री थे। 1952 से 56 तक वो इस देश के रेल मंत्री रहे। 1952 से 56 तक देश नया नया बना था, उस समय सिग्नलिंग भी ऐसी नहीं थी, रेलवे ट्रैक्स भी बहुत अच्छे नहीं थे, तमाम अपनी एक जो सीमाएं होती है, अंग्रेजों के समय का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, और जैसा भी मैनुअल था सब कुछ। आजकल तो ऑटोमेटेड और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। उसके बावजूद आपको ध्यान होगा, महबूबनगर में एक रेल हादसा हुआ और उसके अंदर 112 लोगों की मौत हो गई। शास्त्री जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने बाकी चीजें बाद में रेल मंत्रालय का पद छोड़ के चले गए। हालांकि वो तो कोई सिग्नल भी कुछ नहीं कर रहे थे। ये सवाल एक नैतिकता का होता है, एक नैतिक जिम्मेदारी का होता है, एक ओनरशिप का होता है। जब सारी चीजें महकमे के अंदर किसी में अच्छी होती है, उसके तो जिम्मेदार आप हैं, और कोई गड़बड़ हो जाए तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये बीजेपी की सरकार ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 11वां साल आज हो गया। यहाँ तो आशीष जी आप इनके इस्तीफे की बात कर रहे हो, टेनी का बेटा सरेआम जीप उसकी चढ़ती हुई किसानों पे दिखी, उसके बावजूद टेनी का इस्तीफा हो गया क्या? सारी भाजपा उनके साथ खड़ी होगी आके। और वेस्टर्न यूपी के अंदर रिजल्ट्स देख लीजिए। ये इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, राजनाथ निंदानाथ ने जो भी कहा है वो एक बहुत छोटा पार्ट है, इनकी पॉलिसी का हिस्सा हो चुका है कि होते रहेंगे ये सब हादसे तो होते रहते, क्या फर्क पड़ता है। जब बॉस राजी है तो उसके बाद किसी की कोई परेशानी नहीं है, बॉस खुश होना चाहिए। और बॉस को इस बात का है कि मेरी टीम में जिसको भी मैंने ले लिया है वो अपने तरीके से उनको टेस्ट वेस्ट करते रहते हैं। एक आध मंत्री पहले पेगासस की जद में आ चुका है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, शायद वो भी एक बार जद में आ चुके हैं, उनकी भी कुछ चीजें चेक करनी होंगी, जैसा कि ग्रेप वाइन थी। लेकिन कुल मिलाकर के आशीष भाई सवाल ये कि इस देश के अंदर 2-3 चीजों की 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पिछले शो में मैंने जान के उसकी चर्चा नहीं की क्योंकि फिर ज्यादा शो लंबा हो जाता। एक तो इस देश में जवाबदेही खत्म कर दी है कंप्लीटली, टॉप टू बॉटम किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, केवल एक कुर्सी के प्रति जवाबदेह है। वो कुर्सी वाला खुश होना चाहिए, बाकी ठीक आप जो मर्जी करते रहिए। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी गई। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जब खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद जो सरकार के अंदर होता है वो आपके सामने है, और उसको अनार्की बोलते हैं, अराजकता हो जाती है कि जिसके यहाँ जो मर्जी चलता रहे, कोई पूछने वाला ही नहीं। और मैं आपको एक बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ, 11 साल इनके आज पूरे हुए, इन्होंने जो सिस्टम्स की तबाही की है ना, हर एक महकमे के अंदर, शिक्षा का देख लीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए, किसी बड़े से बड़े वाइस चांसलर से, इनके किसी शिक्षा मंत्री से, किसी को बुला करके पूछ लीजिए नई शिक्षा नीति में नया क्या, इनको कुछ नहीं पता। आरएसएस से सिलेबस आया, 3-4 जो इनके छदम जो कुपड़ जो लोग हैं उन्होंने इनको बता दिया, वो नई शिक्षा नीति लागू होगी। जिस देश की 12वीं पास शिक्षा मंत्री रही हो, अपने स्मृति ईरानी जैसी, और तमाम बाकी लोग भी, तो आप समझ सकते हैं कि इनका बेसिक एजेंडा क्या है, देश को इवेंट्स में उलझा के रखना। आपने जिक्र किया जम्मू कश्मीर का, सबसे ऊंचे पुल के ऊपर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, बड़ी अच्छी बात है। आपने देखा कि उनके आसपास कोई मच्छर भी नहीं था, कहीं आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, कहीं कोई सुरक्षाकर्मी भी नहीं दिख रहा था, और अकेले ही झंडा लेके घूम रहे थे। कम से कम कुछ सुरक्षा बलों कोई खड़ा कर देता, झंडे लेके इस तरीके से क्या। आपने इससे पहले वो जो जवाहर टनल का उद्घाटन किया तब भी देखा होगा, जवाहर टनल के आसपास कहीं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और किस तरीके से आप हाथ हिला रहे थे वहां पर। किसको हाथ हिला रहे थे आशीष भाई? अब यहां बताइए, कोई आदमी दिख रहा हो आपको? कहीं किसी लॉन्ग शॉट में दिखा दीजिए, आदमी की जात कहीं दिखाई दे रही है। ये केवल एक वीडियो बन रही है। चीन पाकिस्तान को दिखा देते ना, चीन पाकिस्तान। नहीं, वो तो हमारा ही एरिया है, तो अपने एरिया के अंदर झंडा फहरा के क्या, उनके झंडा फहरा के आओ ना, जाके वहां झंडा गाड़ के आओ, तिरंगा तब कड़ा संदेश आप नहीं समझ पाए, कड़ा संदेश दे रहे थे, कड़ा संदेश। मैं कुछ चीजों में ना इस तरह की जब ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स आती है ना सामने, तो फिर मैं कम समझ पाता हूँ आशीष भाई, हकीकत ये है। और सवाल ये देखिए, अकेले घूम रहे हैं, ऐसा आपने किसी और प्रधानमंत्री का देखा हो, दुनिया में किसी हेड ऑफ स्टेट का देखा हो? केवल और केवल ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स।
तो जिस सरकार का पूरा ध्यान ही इन चीजों पर हो, तो वो जवाबदेही और पारदर्शिता का सवाल तो मेरे ख्याल जरूरत से ज्यादा है। और ये जो चीज है ना, बेसिकली अकेले लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ दीजिए, इनकी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, अश्विनी वैष्णव की। ये तो आनंद में है, एक्स ब्यूरोक्रेट है, इनको पता है बॉस कैसे खुश रखना है, बाकी चीजें। भाई फैसले तो सारे के सारे बॉस नहीं लेने हैं ना, बॉस ने आपको कुर्सी दी है। जितने भी ब्यूरोक्रेट मोदी की सरकार में है, चाहे ये हो, चाहे वो शहरी विकास मंत्री हो, चाहे ये अपने क्या नाम है जयशंकर हो, इन सब के कामकाज का आकलन कर लीजिए। आमतौर पे ये मानते हैं कि ब्यूरोक्रेट दे आर बेटर ट्रेंड, ज्यादा प्रोफेशनल होने चाहिए, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सारी बात है। लेकिन इन्हीं के महकमों का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क है। भारत की विदेश नीति का जितना सत्यानाश अब हुआ है, ये तो पिछले कभी हुआ नहीं, जबकि अब तो फुल टाइम डिप्लोमेट, कैरियर डिप्लोमेट, उसके बावजूद भी इनके समय में देख लीजिए रेल हादसों के दौरान कंचनजंगा एक एक्सप्रेस का जो हादसा मैंने बताया आपको, जिसके अंदर इतनी ये हुई, उसके बाद आप देख लीजिए कोटावाल सा कॉलेज आंध्र प्रदेश में 14 डेथ हुई, 50 घायल हुए। जलगांव एक्सीडेंट में 13 डेथ हुए। फरवरी के अंदर नई दिल्ली के अंदर 18 लोग स्टैम्पीड हुई, आपको ध्यान होगा कुंभ के दौरान। तो उनको क्या बताया गया कि सारे के सारों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। दिल्ली में भी मोक्ष की प्राप्ति हुई और कुंभ में तो हुई थी। और वहां आपको जानकर हैरानी होगी, उस दिन भी हमने चर्चा की थी, रेल हादसा हुआ दिल्ली में, 18 स्टैम्पीड हुई, 10-10 लाख रुपए की घोषणा कर दी। सुबह इससे पहले मीडिया वहां पहुंचता है, सबको कैश पैसे देकर के वहां से चलता है, कैश देकर के तुरंत। ये सोचिए केवल कि वो 10-10 लाख रुपए, यानी कि 18 मौतें हुई हैं, 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैश आया कहां से? 50,000 से ऊपर तो कैश के लेन देन पे भी रोक है। उसके बावजूद भी 10-10 लाख रुपए उनको देके एक पुलिस वाला साथ किया, सारे भेज दिए। और जो कुंभ के अंदर जो जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ था, वो बेचारे अदालतों के चक्कर खाते फिर रहे कि उनको वहां पे मुआवजा नहीं मिल रहा है, और सरकार का वकील कहता है कि इन्होंने क्लेम ही नहीं किया। हादसे में मौत हुई, उसके लिए भी क्लेम करने जाओ आप, या होना ये चाहिए कि जाके जिससे कोई मंत्री जाके घर दे। तो ये एक पूरी की पूरी वर्किंग है। मैं जब कल वो खबर पढ़ रहा था, जब इलाहाबाद की उसकी, कि भाई यहाँ किसी ने दावा ही नहीं किया इसलिए इनको नहीं मिला होगा। उसमें हमने एक स्पेशल शो भी किया था कि कितने लोगों को मुआवजा मिल गया है कुंभ वालों को। कोई मतलब नहीं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं। कोर्ट में घूमते रहिए, आप धक्के खाते रहिए, कहाँ मरे थे। वो दूसरी स्टेट का आदमी है, बिहार के लोग हैं, वो बेचारे क्या करने आए।